जिंदगी में मन की शांति होना बहुत जरूरी है। आप मन की शांति पैसों से या अन्य किसी वस्तु से नहीं खरीद सकते। मन की शांति कैसे प्राप्त करें और हमेशा खुश कैसे रहे, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मन की शांति का महत्व व प्राप्त करने के तरीके। मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते, भले ही आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। वहीं अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोंपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अनमोल धन है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा इस मूल्यवान धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका रुपया पैसा चला गया तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि मन की शांति के चले जाने से होगा। ये एक ऐसा खजाना है जो आपको बढ़ा, भाग्यवान और ताकतवर बना देता है। मन की शांति को खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति अनमोल है। सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन संतोष और मन की शांति को पैसों से नहीं खरीद सकते। यह एक ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर विकसित और धारण करनी होती है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके पास अथाह संपत्ति है, पर फिर भी वे खुद को कंगाल समझते हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शांति होना बहुत जरूरी है। एक अशांत और चिंतित मन से आप किसी बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अशांत मन किसी भी काम पर पूरा फोकस ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कोई भी कार्य अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। एक स्ट्रेसफुल और हैप्पी दोनों तरह के माइंड की स्थिति में किए गए कामों का अवलोकन करके देखिए। जो काम एक हैप्पी मूड से पूरी शांति के साथ किया जाता है उसकी क्वालिटी ही कुछ अलग होती है। पैसा कमाना और मन की शांति। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने की दौड़-डीएच में इस तरह से लग जाते हैं कि वो अपनी लाइफ की दूसरी चीजों को खतरनाक तरीके से इग्नोर करने लगते हैं। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है कि लाइफ में दूसरी जरूरी चीजें उनके हाथ से निकलने लगती हैं, जिसे हेल्थ, फैमिली लाइफ, मन की शांति और हैप्पीनेस। पैसा कमाना भी जरूरी है और अपने जीवन की दूसरी आवश्यक बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि रुपया पैसा कमाने की भाग दौड़ में जिंदगी की अन्य जरूरी जिम्मेदारियां और मन की शांति पीछे न छूटने पाए। सकारात्मकता से आती है शांति। किसी ने सच ही कहा है, शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है। सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मन की शांति है। मन की शांति आपके मन से ही शुरू होती है और मन पर ही खत्म होती है। अगर आपकी लाइफ में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। जीवन के प्रति सकारात्मकता और मन की शांति का आपस में गहरा संबंध है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बढ़ी से बढ़ी मुसीबतों को भी आसानी से पार कर जाता है। मन को शांति रखने की कला आती है वो सच्चे अर्थों में एक बहुत ही चतुर इंसान है। ऐसा व्यक्ति हरदम खुश रहता है और नकारात्मकता उसके पास भी नहीं भटकती। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग और पीस ऑफ माइंड दोनों को मेंटेन कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हर समय परेशान नहीं रहे तो आपको खुद को शांत रखने की कला सीखनी होगी। एक शांत और प्रसन्न चित्त मस्तिष्क बढ़ी से बढ़ी समस्या को भी आसानी से सॉल्व कर लेता है। फ्रेश माइंड में ही हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए मन की शांति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। मन की शांति क्यों जरूरी है? जिंदगी की महत्वपूर्ण दौलतों में से एक है मन की शांति। इस दौलत के बिना आप अमीर नहीं कहला सकते, क्योंकि ऐसी अमीरी किस काम की जहां उसे पाकर भी खुशी नहीं हो। शांति एक ऐसी चीज है जो किसी भी उपलब्धि पर मन को सुकून देती है। अशांत मन हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन में ही लगा रहता है और जिंदगी के सुख ऐश्वर्य को भोगने के आत्मिक सुख से वंचित रहता है। सुख को महसूस करने के लिए मन में शांति भी तो जरूरी है। अगर आप एक सच्चे दौलतमंद इंसान बनना चाहते हैं तो मन की शांति बनाए रखने के बारे में भी सोचिए। इस बात का प्रयास कीजिए कि आप कैसे खुद को अक्सर पॉजिटिव रख सकते हैं
मन की शांति सफलता पाने के लिए भी जरूरी है और सफलता को एंजॉय करने के लिए भी। उदाहरण के लिए आप भारतीय क्रिकेट टीम को ले सकते हैं। क्रिकेटिंग स्किल्स की बात की जाए तो धोनी को बेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर टेम्परामेंट की बात हो तो उनका कोई सानी नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें कप्तान कूल भी कहते हैं। और यही कूलनेस, यही पॉजिटिविटी उन्हें इतनी सलफता दिलाती है। इसके अलावा ये सफलता का सही तरह से जश्न मनाने में भी मदद करती है। कड़वाहट को भुलाइए, माफ करिए और मधुरता को अपनाइए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पुरानी बातों को सालों साल तक याद रखते हैं और उन पर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कड़वी बात कह दी तो उसे लंबे समय तक दिमाग में रखना और उस पर सोचते ही रहना मन की शांति को बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कड़वी बातों को अधिक समय तक मन में न रखें। इसके बजाय आप कुछ अच्छी और मधुर स्मृतियों के बारे में सोच सकते हैं जो आपके मन को अच्छी लगें। ये बात याद रखिए, जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। तुम यहाँ माफ करने का अर्थ सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद की गलतियों को भी माफ करना है। माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना है कि आप ही वो कैदी थे। माफ करना जीवन की एक बड़ी जीत है। यह एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप माफ करना नहीं जानते, इसका मतलब आप खुद को शांत रखने की कला में अपरिपक्व हैं। माफ करना, कड़वी बातों को भूलना और नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना मन की शांति को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी शांति खुद खोजिए। ईश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, इसीलिए शांति प्राप्त करने के हमारे तरीके भी एक जैसे हों ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि हमें वो तरीका पता हो जो हमें सूट करता है। अगर आपको मेडिटेशन करके मन की शांति मिलती है तो वो आपके लिए सही तरीका है, लेकिन अगर किसी का इसमें मन नहीं लगता और गाने सुनकर शांति अनुभव करता है तो उसके लिए ये सही तरीका है। इसी तरह किसी को सोशल वर्क करके, तो किसी को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होकर, तो किसी को बच्चों के साथ समय बिताकर पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। तरीका हो भी हो, मन की शांति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। मित्रों, मन की शांति एक बद्धा लक्ष्य है। चलिए हम सब मिलकर अपने अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त को एक पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर एक मतलबी और क्रूर आदमी बन गया। ऐसा आदमी जो हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह बाकी सभी से ज्यादा सख्त है। वह एक बदमाश था जो लगातार लोगों को धक्का देता था और झगड़े करता था। जब भी वह लोगों से बात करते थे तो अश्लील बातों से झगड़ लगा देते थे, सीधे सीधे, और वह हमेशा क्रोध करने में तेज रहता था। ठीक उस फुंफकारने वाले सांप की तरह जिस पर अभी अभी पैर पड़ा हो। महल के अंदर और बाहर के लोग उससे वैसे ही भागे जैसे किसी भूखे नरभक्षी राक्षस से भागते हों। वे उससे ऐसे बचते थे जैसे उनकी आंख में धूल का एक कण चला जाए। उसकी पीठ पीछे सभी लोग उसे दुष्ट राजकुमार कहते थे। एक दिन राजकुमार ने तैराकी करने का निश्चय किया, इसलिए वह अपने सेवकों समेत नदी पर उतर गया। अचानक रात में जैसा अंधेरा हो गया, बहुत बड़ा तूफान आया। इतना कठोर होने के कारण राजकुमार हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता। इसलिए वह अपने नौकरों पर चिल्लाया, मुझे नदी के बीच में ले जाओ और मुझे नहलाओ, फिर मुझे किनारे पर वापस ले आओ। उसके आदेश का पालन करते हुए वे उसे नदी की बीच धारा में ले गए। फिर उन्होंने कहा, अब हमारे पास मौका है, हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे राजा को कभी पता नहीं चलेगा। तो चलो दुष्ट राजकुमार को मार डालो, तुम बाढ़ में जाओ, किसी काम के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने उसे तूफानी उफनती नदी में फेंक दिया। जब वे वापस लौटे तो बाकी लोगों ने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें नहीं पता। जैसे ही बारिश शुरू हुई वह हमसे अधिक तेजी से तैरकर वापस बनारस चला गया होगा। जब वे महल में लौटे तो राजा ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता महाराज। जब तूफान आया तो हमने सोचा कि वह हमसे पहले ही वापस चला गया। राजा ब्रह्मदत्त ने एक खोजी दल एकत्र किया और राजकुमार की तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने नदी के किनारे तक पूरे रास्ते सावधानी से खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। ये क्या हुआ था? अंधेरे, हवा और बारिश में राजकुमार नदी की बाढ़ में बह गया था। सौभाग्य से वह एक तैरते हुए मृत पेड़ के तने को पकड़ने में सफल रहा। वह बेचैन होकर प्रिय जीवन को थामे रहा। जैसे जैसे वह बहता जा रहा था, वह सख्त आदमी डूबने से इतना डर रहा था कि वह भयभीत असहाय बच्चे की तरह रोने लगा। हुआ यूं कि कुछ समय पहले ही बनारस में एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसने अपना खजाना नदी के किनारे, नदी के उसी किनारे पर गाड़ दिया था। उनके भाग्य में 40 मिलियन सोने के सिक्के थे। धन के प्रति उसकी कृपण लालसा के कारण उसका पुनर्जन्म एक नीच सांप के रूप में हुआ, जो अपने खजाने की रक्षा करते हुए भी अपने पेट के बल लौट रहा था। नदी के किनारे पास ही एक स्थान पर एक और अमीर कंजूस ने 30 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दफन कर दिया था। इसी तरह धन के पीछे कंजूस होने के कारण उसका पुनर्जन्म पानी के चूहे के रूप में हुआ था। वह भी अपने गड़े हुए खजाने की रखवाली करने लगा। जब तूफान आया तो सांप और पानी का चूहा दोनों अपने बिलों से बाहर निकल आए और उफनती नदी में बह गए। डूबने के डर से वे दोनों डरे हुए रोते हुए राजकुमार को ले जा रहे उसी मृत लट्ठे को पकड़ने लगे। एक सिरे पर सांप चढ़ गया और दूसरे सिरे पर पानी वाला चूहा। वहां पास में ही कपास का एक ऊंचा पेड़ भी उगा हुआ था। उसमें एक युवा तोता बसेरा कर रहा था। जब तूफानी बाढ़ आई तो कपास के पेड़ की जड़ें बह गईं और वह पानी में गिर गया। जब उसने उड़ने की कोशिश की तो हवा और बारिश ने छोटे तोते को सांप, पानी के चूहे और दुष्ट राजकुमार के साथ उसी मृत लकड़ी पर गिरा दिया। अब लट्ठे पर 4 लोग थे जो नदी के एक मोड़ की ओर तैर रहे थे। पास ही एक छोटी सी कुटिया में एक साधु व्यक्ति नम्रता पूर्वक रहता था। वह बस बोधिसत्व, आत्मज्ञानी व्यक्ति बन गया। उनका जन्म काशी के एक धनी उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी संपत्ति और पद त्याग दिया और नदी के किनारे अकेले रहने लगा। वह आधी रात थी जब उस पवित्र व्यक्ति ने दुष्ट राजकुमार की घबराहट भरी चीखें सुनी। उसने सोचा, यह एक भयभीत इंसान की तरह लगता है। मेरी दयालुता मुझे उसे अनदेखा नहीं करने देगी। मुझे उसे अवश्य बचाना चाहिए। वह नदी की ओर भागा और चिल्लाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वह तेज धार में कूद गया, लट्ठे को पकड़ लिया और अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके उसे किनारे पर खींच लिया। उसने राजकुमार को नदी तट पर सुरक्षित कदम रखने में मदद की। सांप, पानी के चूहे और तोते को देखकर वह उन्हें और उस आदमी को अपनी आरामदायक छोटी झोपड़ी में ले गया। उसने खाना पकाने की आग जला दी। जानवरों की कमजोरी के बारे में सोचते हुए उसने धीरे से उन्हें आग से गर्म किया। जब वे गर्म और सूख गए तो उसने उन्हें अलग रख दिया। फिर उसने राजकुमार को खुद को गर्म करने दिया। पवित्र व्यक्ति कुछ फल और मेवे निकाल लाया। फिर उसने पहले अधिक असहाय जानवरों को खाना खिलाया। उसके बाद इंतजार कर रहे राजकुमार को। आश्चर्य की बात नहीं कि इससे दुष्ट राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यह मूर्ख पवित्र व्यक्ति मेरे, एक महान शाही राजकुमार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसके बजाय वह इन 3 मूक जानवरों को उच्च स्थान देता है। इस प्रकार सोचकर उसने सौम्य बोधिसत्व के प्रति प्रतिशोधपूर्ण घृणा उत्पन्न कर ली। अगले दिन पवित्र व्यक्ति ने मृत लकड़ी के लट्ठे को धूप में सुखाया। फिर उसने उनका भोजन पकाने और उन्हें गर्म रखने के लिए उसे काटा और जला दिया। कुछ ही दिनों में उसी लकड़ियान द्वारा बचाए गए 4 लोग मजबूत और स्वस्थ हो गए। सांप पवित्र व्यक्ति के पास अलविदा कहने आया। उसने अपने शरीर को जमीन पर टिकाया, खुद को ऊपर उठाया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाया। उसने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा सांप नहीं हूं। एक निश्चित स्थान पर मेरे पास 40 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना गड़ा हुआ है और मैं यह खुशी से मैं आपको दे दूंगा। यह आपके लिए है, सभी के लिए जीवन अमूल्य है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो बस नदी के किनारे आएं और पुकारें, सांप सांप। जल चूहा भी पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा पानी वाला चूहा नहीं हूं।
एक निश्चित स्थान पर मेरे पास भी 30 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दबा हुआ है और मैं ये खुशी से आपको दूंगा, क्योंकि सारा जीवन अमूल्य है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, बस नदी के किनारे आ जाओ और चिल्लाओ, चूहा चूहा। एक सांप और एक जल चूहे की ओर से ऐसी आभारी उदारता, उनके पिछले कंजूस मानव जीवन से बिल्कुल अलग। फिर तोता पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने आया। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चांदी या सोना नहीं है। हालांकि मैं एक गरीब तोता नहीं हूँ। यदि आप कभी भी बेहतरीन चावल की जरूरत है, बस नदी के किनारे आओ और पुकारो, तोता तोता। फिर मैं हिमालय के सभी जंगलों से अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा और हम आपके लिए सबसे कीमती सुगंधित लाल चावल की कई गाड़ियां लाएंगे। सभी के लिए जीवन अमूल्य है। अंततः दुष्ट राजकुमार पवित्र व्यक्ति के पास आया। चूंकि उसका मन प्रतिशोध के जहर से भरा हुआ था, इसलिए उसने केवल यही सोचा कि अगर वह उसे दोबारा कभी देखेगा तो उसे मार डालेगा। हालांकि उन्होंने जो कहा वह था, आदरणीय, जब मैं राजा बन जाऊं तो कृपया मेरे पास आएं और मैं आपको 4 आवश्यकताएं प्रदान करूंगा। फिर वह बनारस लौट आया और जल्द ही नया राजा बन गया। थोड़ी देर में पवित्र व्यक्ति ने यह देखने का निश्चय किया कि क्या इन चारों का आभार वास्तविक है। सबसे पहले वह नदी के किनारे गया और चिल्लाया, सांप सांप। पहले शब्द की ध्वनि पर सांप उसके घर से बाहर जमीन के नीचे आ गया। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, इसी स्थान के नीचे 40 करोड़ सोने के सिक्के दबे हुए हैं। उन्हें खोदो और अपने साथ ले जाओ। बहुत अच्छा, पवित्र व्यक्ति ने कहा, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं फिर आऊंगा। सांप से विदा लेकर वह नदी के किनारे चला और चिल्लाया, चूहा चूहा। पानी का चूहा प्रकट हुआ और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सांप के साथ हुआ था। इसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, तोता तोता। तोता अपने पेड़ पर बने घर से उड़कर नीचे आया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, क्या आपको लाल चावल की आवश्यकता है? मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और हम आपके लिए पूरे हिमालय में सबसे अच्छे चावल लाएंगे। पवित्र व्यक्ति ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं फिर आऊंगा। अंततः वह राजा से मिलने के लिए निकला। वह शाही आनंद उद्यान में चला गया और रात भर वहीं सोया। प्रातःकाल वे अत्यंत विनम्र एवं प्रतिष्ठित होकर बनारस नगर में भिक्षा का भोजन लेने गए। उसी सुबह कृतघ्न राजा एक भव्य रूप से सजे हुए शाही हाथी पर बैठा हुआ शहर के चारों ओर एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने प्रबुद्ध व्यक्ति को दूर से आते देखा तो उसने सोचा, आहा, यह आलसी बेघर आदमी मुझे धोखा देने आ रहा है। इससे पहले कि वह सबके सामने यह बखान कर सके कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे उसका सिर काट देना चाहिए। तब उसने अपने सेवकों से कहा, यह निकम्मा भिखारी कुछ मांगने आ रहा होगा। इस निकम्मे को मेरे पास मत आने दो। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांध दो और इसे हर सड़क पर कोड़े मारो। कोने उसे शहर से बाहर फांसी ब्लॉक में ले जाओ और उसका सिर काट दो। फिर उसके शरीर को एक नुकीले काट पर उठाओ और इसे सभी को देखने के लिए छोड़ दो, आलसी भिखारियों के लिए। इतना ही, राजा के आदमी उसके क्रूर आदेशों का पालन करते थे। उन्होंने उस निर्दोष महान व्यक्ति को एक सामान्य अपराधी की तरह बांध दिया। उन्होंने फांसी ब्लॉक के रास्ते में हर सड़क के कोने पर उसे बेरहमी से कोड़े मारे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे कितनी जोर से कोड़े मारे। उसका मांस काट डाला। वह प्रतिष्ठित रहा। प्रत्येक कोड़े मारने के बाद उन्होंने सभी को सुनने के लिए बस घोषणा की। यह साबित करता है कि पुरानी कहावत अभी भी सच है, एक कृतघ्न आदमी की मदद करने की तुलना में नदी से मृत लकड़ी निकालने में अधिक इनाम है। कुछ दर्शक आश्चर्यचकित होने लगे कि उन्होंने प्रत्येक सड़क के कोने पर केवल यही क्यों कहा। उन्होंने एक दूसरे से कहा, इस गरीब आदमी का दर्द किसी कृतघ्न आदमी के कारण हुआ होगा। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, हे पवित्र व्यक्ति, क्या तुमने किसी कृतघ्न व्यक्ति की कुछ सेवा की है? तब उसने उन्हें सारी कहानी बताई और अंत में उन्होंने कहा, मैंने इस राजा को एक भयानक बाढ़ से बचाया और ऐसा करके मैंने खुद पर यह दर्द उठाया। मैंने पुराने बुद्धिमानों की बातों का पालन नहीं किया, इसीलिए मैंने वही कहा जो मैंने कहा था।
यह कहानी सुनकर बनारस के लोग क्रोधित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, इस अच्छे आदमी ने राजा की जान बचाई, परंतु वह इतना क्रूर है कि उसके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं है। ऐसा राजा हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है? वह हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। हमें उसको पाने दो। उनके क्रोध ने बनारस के नागरिकों को भीड़ में बदल दिया। उन्होंने राजा पर तीरों, चाकुओं, लाठियों और पत्थरों से हमला किया। शाही हाथी पर बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक समय के दुष्ट राजकुमार के शव को सड़क के किनारे एक खाई में फेंक दिया। बाद में उन्होंने पवित्र व्यक्ति को अपना नया राजा बनाया। उन्होंने बनारस पर अच्छा शासन किया। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने का फैसला किया, इसलिए वह एक बड़े जुलूस में सवार होकर नदी के किनारे तक गया। उसने पुकारा, सांप, सांप। सांप बाहर आया। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। राजा ने अपने सेवकों को 40 करोड़ सोने के सिक्के खोदने का आदेश दिया। वह पानी वाले चूहे के घर गया और चिल्लाया, चूहा, चूहा। वह भी प्रकट हुआ, प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। इस बार राजा के सेवकों ने खोदकर 30 करोड़ सोने के सिक्के निकाले। तभी राजा ने पुकारा, तोता, तोता। तोता उड़कर राजा के पास गया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए सबसे उत्तम लाल चावल इकट्ठा कर दूंगा। लेकिन पवित्र व्यक्ति, राजा ने कहा, अभी नहीं मेरे मित्र, जब चावल की आवश्यकता होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अब हम सभी शहर लौट आए। उनके बनारस के शाही महल में पहुंचने के बाद राजा ने 70 मिलियन सोने के सिक्कों को एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। उसने कृतज्ञ सांप के नए घर के लिए एक सोने का कटोरा बनवाया था। उसके बाद उदार चूहे के रहने के लिए बेहतरीन क्रिस्टल से बनी एक भूल भुलैया बनाई और दयालु तोता एक सुनहरे पिंजरे में चला गया, जिसमें एक गेट था, जिसमें वह अंदर से कुंडी लगा सकता था और खोल सकता था। राजा प्रतिदिन सांप और तोते को सोने की थाली में चावल के पूड़े और सबसे मीठी मधुमक्खी का शहद देता था, और एक अन्य सोने की थाली में उसने पानी वाले चूहे को सबसे सुगंधित चावल दिए। राजा गरीबों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह और उसके 3 पशु मित्र कई वर्षों तक पूर्ण सामंजस्य के साथ एक साथ रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन सभी का उसी तरह पुनर्जन्म हुआ जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि कृतज्ञता एक पुरस्कार है जिसका प्रतिफल स्वयं मिलता है। हमें क्रोध और अपनी कामनाओं को अपने काबू में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रबुद्ध व्यक्ति का जन्म एक हाथी के रूप में हुआ था। वह आश्चर्यजनक रूप से सफेद रंग का था, पॉलिश की हुई चांदी की तरह चमक रहा था। उसके पैर बेहतरीन लाख के समान चिकने और चमकीले थे। उसका मुंह सबसे खूबसूरत लाल कालीन की तरह लाल था और उसकी अद्भुत आंखें बहुमूल्य रत्नों के समान थीं, जो 5 रंगों में चमक रही थीं, नीला, पीला, लाल, सफेद और लाल। इस शानदार हाथी की शानदार सुंदरता प्रबुद्ध व्यक्ति का बाहरी रूप था, लेकिन यह उनकी आंतरिक सुंदरता का केवल एक हल्का प्रतिबिंब था, क्योंकि पिछले कई जन्मों के दौरान उन्होंने खुद को 10 सिद्धियों से भर लिया था। ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, सच्चाई, संपूर्णता, सामान्य दुनिया से लगाव का त्याग, समता, ज्ञान, धैर्य, उदारता और निःसंदेह प्रेम कृपा। जब वह वयस्क हो गया तो हिमालय के जंगलों के अन्य सभी हाथी उसका अनुसरण करने और उसकी सेवा करने आए। बहुत पहले उनके राज्य में 80,000 हाथियों की आबादी थी। इतना बड़ा राष्ट्र भीड़ भाड़ वाला और विकर्षणों से भरा हुआ था। अधिक शांति से रहने के लिए उसने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया और जंगल के एक एकांत हिस्से में अकेले रहने चला गया। उनकी संपूर्णता और पवित्रता के कारण, जिसे हर कोई आसानी से देख सकता था, उन्हें हाथी राजा अच्छाई के रूप में जाना जाता था। इसी बीच बनारस के एक वनपाल ने इन हिमालय की तलहटी में यात्रा की। वह ऐसी मूल्यवान चीजों की खोज कर रहा था जिन्हें वह बनारस में वापस बेच सके। थोड़ी देर बाद उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहा। वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश में इधर उधर भागा। जल्द ही वह थक गया और मौत से डर गया। वह डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा।
हाथी राजा गुडनेस ने गरीब खोए हुए आदमी के भयभीत रोने की आवाज सुनी। तुरंत वह दया और करुणा से भर गया। वह किसी भी तरह से उसकी मदद करने की इच्छा से जंगल के रास्ते उसकी ओर चलने लगा। लेकिन वह शख्स इतनी दहशत में था कि जब उसने विशाल हाथी को अपनी ओर आते देखा तो वह भागने लगा। जब बुद्धिमान हाथी राजा ने यह देखा तो उसने चलना बंद कर दिया। ये देख वनपाल भी रुक गए। तभी राजा गुडनेस फिर से उसकी ओर चलने लगा। वह आदमी भागने लगा और हाथी के रुकने पर एक बार फिर रुक गया। उस समय उस आदमी ने सोचा, यह महान हाथी, जब मैं दौड़ता हूं तो वह रुक जाता है और जब मैं रुकता हूं तो वह मेरी ओर चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। वह इसके बजाय मेरी मदद करना चाहता होगा। इस बात का एहसास होने से उसे रुकने और इंतजार करने का साहस मिला। जैसे ही हाथी राजा गुडनेस धीरे धीरे पास आया, उसने कहा, मेरे मानव मित्र, तुम घबराए हुए रोते हुए क्यों घूम रहे हो? भगवान हाथी आदमी ने कहा, मुझे दिशा की सारी समझ खो गई। मैं बुरी तरह खो गया और मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगा। तब आत्मज्ञानी व्यक्ति वनपाल को अपने एकांत निवास स्थान में ले गया। उन्होंने उसे समस्त हिमालय के बेहतरीन फल और मेवे खिलाकर सांत्वना दी और शांत किया। कई दिनों के बाद उसने कहा, मेरे मित्र, डरो मत, मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा जहां लोग रहते हैं। मेरी पीठ पर बैठो। फिर वह उसे मनुष्यों के देश की ओर ले जाने लगा। इस शानदार प्राणी पर आराम से सवारी करते हुए आदमी ने सोचा, मान लीजिए लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां था, मुझे सब कुछ बताने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए दयालु हाथी राजा द्वारा सुरक्षा के लिए ले जाते समय उसने सभी स्थलों के नोट्स बनाए। जब वह बनारस के राजमार्ग के पास घने जंगल से बाहर आया तो हाथी राजा ने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, इस रास्ते से बनारस जाओ। कृपया किसी को मत बताना कि मैं कहां रहता हूं, चाहे वे तुमसे पूछें या नहीं। इन विदाई शब्दों के साथ कोमल हाथी घूम गया और अपने सुरक्षित और गुप्त घर में वापस चला गया। उस व्यक्ति को बनारस जाने का रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर एक दिन वह बाजार में घूमता हुआ हाथी दांत के कारीगरों की दुकानों के पास पहुंचा। उन्होंने हाथी दांत को नाजुक और सुंदर मूर्तियों, दृश्यों और आकृतियों में उकेरा। वनपाल ने उनसे पूछा, क्या आप जीवित हाथियों से आने वाले दांत खरीदेंगे? हाथी दांत तराशने वालों ने उत्तर दिया, क्या सवाल है, हर कोई जानता है कि जीवित हाथी के दांत मृत हाथी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ जीवित हाथी के दांत लाऊंगा, वनपाल ने कहा। केवल पैसे की परवाह करते हुए, हाथी राजा की सुरक्षा की अनदेखी करते हुए और जिसने उसकी जान बचाई उसके प्रति कोई आभार व्यक्त किए बिना उस आदमी ने अपने अन्य प्रावधानों के साथ एक तेज आरी डाली और राजा अच्छाई के घर की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो हाथी राजा ने उससे पूछा, हे मेरे प्यारे मानव मित्र, क्या चीज तुम्हें दोबारा वापस लाती है? एक कहानी बनाते हुए लालची आदमी ने कहा, मेरे स्वामी हाथी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बहुत विनम्रता से रह रहा हूँ क्योंकि यह समय मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपसे दांत का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने आया हूँ। यदि आप इसे मुझे दे सकते हैं, मैं इसे घर ले जाऊंगा और बेच दूंगा। तब मैं अपना भरण पोषण कर सकूंगा और कुछ समय तक जीवित रह सकूंगा। उस आदमी पर दया करते हुए हाथी राजा गुडनेस ने कहा, बेशक मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दांत का एक बड़ा टुकड़ा दूंगा। क्या तुम अपने साथ एक आरी लाए हो? हाँ प्रभु, वनपाल ने कहा, मैं एक आरी लाया था। तो फिर ठीक है, उदार राजा गुडनेस ने कहा, मेरे दोनों दांत काट दो। जैसे ही उसने यह कहा, हाथी अपने घुटनों पर झुक गया और अपने शानदार चांदी सफेद दांत सामने रख दिए। जरा भी अफसोस किए बिना उस आदमी ने दोनों दांतों से हाथी दांत के बड़े टुकड़े काट दिए। प्रबुद्ध व्यक्ति ने दोनों टुकड़ों को अपनी सूंड से उठा लिया। उसने कहा, अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें अपने प्यारे दांत इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें नापसंद करता हूं और उनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, नहीं इसलिए कि वे मेरे लिए मूल्यवान नहीं हैं, बल्कि 1000 गुना, यहाँ तक कि 1,00,000 गुना अधिक प्यारे और सभी जानने योग्य ज्ञान के दांत मूल्यवान हैं, जो सभी सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अद्भुत दांत देते हुए हाथी की इच्छा थी कि उसकी पूर्ण उदारता अंततः उसे महानतम ज्ञान की ओर ले जाए। वह आदमी घर गया और हाथी दांत के दोनों टुकड़े बेच दिए, लेकिन उसे सारा पैसा खर्च करने में देर नहीं लगी।
इसलिए वह फिर से हाथी राजा भलाई के पास लौट आया। उसने उससे विनती की, महाराज, आपका हाथी दांत बेचकर मुझे जो पैसा मिला था वह केवल मेरे कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त था। मैं अभी भी एक गरीब आदमी हूँ, बहुत नम्रता से रह रहा हूँ। बनारस में अभी भी कठिन समय है, इसलिए कृपया मुझे बाकी बचा हुआ पैसा दे दीजिए। आपके दांत हे उदार। बिना किसी हिचकिचाहट के हाथी राजा ने अपने बचे हुए दांतों की पेशकश कर दी। उस आदमी ने हाथी की खोपड़ी की सॉकेट तक जो कुछ भी वह देख सकता था उसे काट डाला। वह बिना धन्यवाद कहे चला गया। अद्भुत दयालु हाथी का मतलब उसके लिए बैंक खाते से अधिक कुछ नहीं था। वह हाथी दांत को वापस बनारस ले गया, उसे बेच दिया और पहले की तरह पैसे उड़ा दिए। एक बार फिर वनपाल हाथी राजा गुडनेस के हिमालयी घर में लौट आया और उसने फिर से उससे विनती की, हे महान हाथी राजा, बनारस में जीवन यापन करना बहुत कठिन है। मुझ पर दया करो और मुझे अपने हाथी दांत का बाकी हिस्सा, अपने दांतों की जड़ें लेने दो। पूर्ण उदारता किसी भी चीज को रोक नहीं पाती, इसलिए एक बार फिर हाथी राजा अपने घुटनों पर झुका और हाथी दांत के अपने शेष स्टंप की पेशकश की। कृतज्ञ विश्वासघाती को हाथी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने शानदार ट्रंक पर कदम रखा। एक मोटी चांदी की चेन की तरह वह ऊपर चढ़ गया और शुद्ध सफेद मंदिरों के बीच बड़े सिर के ऊपर बैठ गया, बर्फीले हिमालय के गुंबद की तरह। फिर उसने मोटे तौर पर अपनी एड़ी से खोदा, रगड़ा और एक बार सुंदर दांतों के स्टंप से कोमल मांस को फाड़ दिया। उसने महान खोपड़ी से हाथी दांत की जड़ों को काटने के लिए अपनी सुस्त घिसी पिटी आरी का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि कई दुनियाएं हैं, यातना की नरक दुनिया, भूखे भूतों की दुनिया, जानवरों और मानव जाति की दुनिया, साथ ही कई स्वर्ग दुनिया, निम्नतम से उच्चतम तक। इन सभी संसारों में लाखों प्राणी हैं जो किसी न किसी समय हाथी के रूप में पैदा हुए और जीवित रहे। और इस कहानी को बताने वाले कुछ लोग कहते हैं कि हालांकि वे नहीं जानते थे कि क्यों उन सभी एक समय के हाथियों ने महान प्राणी हाथी राजा अच्छाई का दर्द महसूस किया। वनपाल खून से सने हाथी दांत के स्टंप लेकर चला गया, यह सोचकर कि हाथी को दोबारा देखने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कृतज्ञता या सम्मान का कोई संकेत दिखाने की जहमत नहीं उठाई। विशाल ठोस पृथ्वी जो इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े पर्वतों को आसानी से संभाल सकती है और सबसे बुरी गंदगी और बदबू को सहन करने में सक्षम है, इस क्रूर आदमी की भारी अवस्था कर्ता को सहन और समर्थन नहीं कर सकती है। इसलिए जब वह पीड़ित हाथी को दिखाई नहीं दे रहा था तो उसके नीचे शक्तिशाली पृथ्वी फट गई। सबसे निचले नरक की दुनिया से आग ऊपर उठी, उसे चमकदार लाल लपटों में लपेट लिया और उसे उसके विनाश की ओर खींच लिया। यह कहानी हमें यह सीख प्रदान करती है कि कृतज्ञ व्यक्ति किसी काम में नहीं रुकता और अपनी मृत्यु खुद से कभी नहीं डरता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।